अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इस्लामियात की हदीस नंबर जो है वो 12 पढ़ेंगे। आपके सिलेबस की दूसरी हदीस है। तो इस हदीस मुबारका का मकसद पहले बयान कर लेते हैं कि क्या है कि हमने जब भी किसी बात सुननी है उसको गौर से सुनना है। जब कोई बात कर रहा हो तो दरमियान में बोलते नहीं। यही हम जो है वो इस हदीस मुबारका में पढ़ेंगे। इज़ा, जब, कुल तो कहा, लिसाहिबिकुम अपने साथी से, यौमा दिन, अलजुमाती जुमा के दिन, अनिस्तु खामोश हो जाओ, वल इमाम और इमाम या जब के इमाम यक्तुबु खुतबा दे रहा हो, फ़कद लगोस तो तुमने फजूल बात की। जब तुमने जुम्मा के दिन अपने साथी से ये कहा खामोश हो जाओ कि जब के इमाम खुतबा दे रहा हो तो तुमने फजूल बात की। तो पहली बात, खुतबा सुनना जो है वो वाजिब है। जुम्मा का हो, ईदैन का हो, तो खुतबे के दौरान बातचीत जो है वो ममनू है। फिर ये हमें दर्स देती है कि जब भी कोई बात कर रहा हो आप उसको गौर से सुने ताकि उसके जो अहम पहलू हैं आप उनको अच्छी तरह से जांच लो। या फिर ये भी हो सकता है कि आप जब कोई बात कर रहा हो उसको आप तवज्जो से ना सुन पाएं, तो उस बात के कुछ हिस्से जो है वो आप ना सुने और कुछ सुन लें और उससे आप जो है वो गलत इस्तदलाल कर लें, उससे गलत मतलब अखज़ कर लें। तो लिहाजा जब भी बात सुने गौर से सुने और उसको समझें। ये हमारे इल्म का पहला अदब है। यह है कि इल्म की बात को खामोशी और तवज्जो से सुना जाए। वअज़ और नसीहत से फ़ायदा उठाने के लिए भी ज़रूरी है कि सबसे पहले इसे तवज्जो से सुना जाए। अगर बात ध्यान से सुनी ही ना जाए तो इसे समझना भी नामुमकिन होगा। जैसे कि मैंने बताया कि अगर कोई बात कर रहा है, कोई बात समझा रहा है, आपका टीचर जो है, आपकी टीचर जो है लेक्चर दे रही हैं या लेक्चर दे रहा है, आप उस लेक्चर को ध्यान से नहीं सुनते तो वो आपको समझ नहीं आता। इसी तरह अगर कोई बुजुर्ग, आपका दोस्त, आपका साथी, आपके घर वाले आपसे मुखातिब हों तो आपने उनकी बात को गौर से सुनना है। अगर आप गौर से नहीं सुनेंगे तो आपको उनकी समझ नहीं आएगी। चुनांचे तकीद फरमाई गई है कि जुम्मा का खुतबा जो कि इस्लामी तलीमात के बारे में रहनुमाई का जरिया है, इसे खामोशी और तवज्जो से सुना जाए। अब चूँकि जब हम नमाज जुम्मा अदा करने जाते हैं तो खुतबा जो है वो हमें दिया जा रहा होता है, उसमें हमारे इस्लाम के पहलुओं को डिस्कस किया जा रहा होता है, हमें तालीम दी जा रही होती है। अगर हम उस खुतबे में कुछ गलती कर लेते हैं, कुछ चीज़ें हम छोड़ देते हैं जो हम अपनी गपशप में जो है वो नज़रअंदाज कर देते हैं, तो हमें इस्लामी मसले को समझने में दिक्कत पेश आएगी या हम उसको खल्त मल्त कर देंगे, किसी एक रेफरेंस को दूसरे रेफरेंस के साथ उसको मिला देंगे। इस हदीस में एक और इशारा है कि जुम्मा के खुतबे के दौरान ये भी रवा नहीं कि इस दौरान अगर कोई शख्स बोल रहा हो तो इसे मना किया जाए। इससे क्या होता है, ये इस स्टेटमेंट का मकसद क्या है, अगर एक बोल रहा है तो दूसरा जब बोलेगा तो और शोर पैदा होगा। वो बोल रहा है उसको बोलने दें, आप खामोश रहें। आप उसकी तरफ इशारा कर सकते हैं, अपनी ज़बान से उसको मुखातब नहीं कर सकते, क्योंकि इससे भी लोगों की तवज्जो दूसरी तरफ मुंतकिल हो सकती है और इनके सुनने का अमल भी मुतासर हो सकता है। तो बेटा आप लोगों ने इस हदीस का तर्जमा सुनना है और याद करना है, इसकी तशरीह याद करनी है और आपने इसको कम से कम 2 से 3 मरतबा अपने होमवर्क रजिस्टर पर लिखें ताकि आपकी अच्छी तरह प्रैक्टिस हो जाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।